दोस्तों, मैंने कल आपसे बात की थी कि एक अच्छे जीवन के लिए किन 4 चीज़ों का बहुत अधिक ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। आज दूसरी चीज़ लेकर आपके साथ मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ। मैं मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ अप्रिसिएशन कोच। कल मैंने आपसे बात की थी कि हमें हमारी क्षमताओं का पहचान होना बहुत आवश्यक है। जितनी जल्दी हमें हमारी क्षमताओं का पता लग जाएगा, जितनी जल्दी हम हमारी क्षमताओं को चिन्हित कर लेंगे, उतनी जल्दी हम अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। जीवन जीने के लिए जो 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, उनका मैंने कल आपसे जिक्र करना शुरू किया और 5 दिनों तक ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े लोग कह गए हैं कि हम बंधी बंधाई परिपाटी से हटें, हम बंधी बंधाई लीक पे चलने से हटें और अपने इनर वाले मनुष्य को पहचानें। जितनी जल्दी आंख खुल जाएगी, उतना ज्यादा हमको फायदा होगा। आप देखिएगा, कई लोग जिनको हम कहते हैं गुदड़ी के लाल, कई ऐसे आज भी ढके मुंदे पड़े हुए हैं जिनको उनकी क्षमताओं का कुछ भी पता नहीं है। और आज मैं आपसे दूसरी चीज की बात करता हूं, और वो है धन। मित्रों, क्या आप समझते नहीं हैं कि बिना अर्थ सब व्यर्थ है? हम कितनी भी बात कह लें, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं धन के पीछे भागता नहीं हूं, धन क्या है, किसी काम का नहीं है, धन सभी बुराइयों की जड़ है। हम सब ये ऐसा कहते हैं, सुनते हैं। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, बड़े बड़े ऐसे ढोंगी लोग हुए हैं जो कि धर्म की आड़ में इसके बारे में बात करते हैं। मगर मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि धन बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरा जो कायनात है वो लेनी देनी पे चल रही है। हर चीज पर धन की आवश्यकता है, हर चीज में धन चाहिए। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि धन का प्रॉपर नियोजन किया जाए? धन जो आप कमाते हैं, धन जो आप अपनी बहुत मेहनत से दिन रात में पैदा करते हैं, उसका समुचित नियोजन बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हम धन को इतना अधिक खर्च करते हैं, धन का इतना निरादर करते हैं कि जिस समय धन की आवश्यकता होती है तब हमें तरसना पड़ता है। अब धन कैसे कमाया जाए, धन किस तरह से आए, सही ढंग से कमाया हुआ धन क्या है, गलत तरीकों से कमाया हुआ धन क्या है, मैं इन पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो ये जा रहा हूं कि आप धन कमाते हैं, पर धन को किस तरह से आप खर्च करते हैं और धन को किस तरह से आप सेव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप धन का पूरा लेखा जोखा रखना शुरू करें। आज पिछले 45 वर्षों से मेरे पास धन का लेखा जोखा उपलब्ध है। मैं कहां पर क्या खर्च करता हूं, मेरी डायरी में वो अंकित हो जाता है। मुझे किसको क्या देना है, वो मेरे पास अभी से आगे की रिमाइंडर्स में लिखा हुआ है। मुझे कितना धन मेरे पास आएगा और कितना धन मुझे खर्च करना है, मेरी चादर कितनी बड़ी है और उस पर कितना पैर पसारना है, ये सब मैं लिख कर चलता हूं। अब यहां पर आप बोलेंगे कि कई लोग कहते हैं कि चादर जितना पैर मत पसारो, चादर को बड़ा कर लो। बिल्कुल सही कहते हैं वो। यहां पर मैं वहीं जाना चाहूंगा जो मैंने कल कहा था। आप यदि अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आप चादर को बड़ा करिए ना, चादर को बड़ा करके अपने पांव चादर के हिसाब से फिर फैलाइए। मगर यदि आप चादर भी बड़ी नहीं करते हैं और धन भी नहीं बचाते हैं, धन को नियोजित भी नहीं करते हैं, तो आपके सामने सिवाय दुख के और तकलीफों के कुछ भी नहीं आने वाला है। तो धन कमाना
तो बहुत अच्छा है, पर धन का सही संयोजन करना उससे भी अच्छा है। बचाया हुआ धन कमाए हुए धन से बड़ा होता है। कमाए हुए धन में तो मेहनत लगती है, कमाए हुए धन में पसीना बहाना पड़ता है, पर संयोजित धन में आपकी अक्ल लगती है, समझदारी लगती है। धन को कई भागों में बांटिए। कुछ धन आपके इंश्योरेंस के काम आए, जिसमें आपका जीवन इंश्योर हो जाए। कुछ धन इमरजेंसी के लिए रखिए। कुछ धन म्यूचुअल फंड में डालिए। कुछ धन को कुछ ऐसी चीजों को खरीदने में खर्च करिए जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि मिले, पर वो चीजें व्यर्थ न जाएं। ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज ऐसी खरीद के रख ली जिसमें आपका धन फंस गया और ना अब उसका आप उपयोग कर पा रहे हैं और वो एक मृत प्राय स्थिति में पहुंच गया। तो मैं कहीं भी इस चीज की वकालत नहीं करता हूं कि आप अपने हिसाब से खर्च मत करिए। मैं कहीं भी इस चीज की वकालत नहीं करता हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप मत खरीदिए, आप साधु बन जाइए, आप बिल्कुल विरक्त हो जाइए इस दुनिया से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप धन कमाइए, धन खर्च करिए, मगर बहुत सोच समझकर, और धन को बचा के रखिए, क्योंकि धन जिस दिन समय आएगा, जिस दिन आपको काम आएगा, जिस दिन आपको कोई इमरजेंसी आएगी, उस दिन काम आएगा। तो ये था धन के बारे में। तो धन का संयोजन बहुत जरूरी है। तो ये अच्छे जीवन जीने की दूसरी जो चीज बहुत उपयोगी है वो मैंने आज आपको बताई। कल मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे पोषित करना चाहिए, और आज मैंने आपको बताया कि अपने धन को धीरे धीरे संयोजित करिए, धन का आदर करिए, धन को बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सुकून से और बहुत ही समझ से उपयोग में लाइए। कल तीसरी चीज की बात करूंगा जो और भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य कुमार सिंह जी। सूर्य कुमार सिंह जी मेरे हर लेक्चर में जुड़ते हैं। कल रात को एक बहुत बढ़िया हमने एक गोल्डन आवर्स के नाम से, जो हम हर बार अपना एक अरेंजमेंट करते हैं, हर बार लेक्चर्स रखते हैं, उसमें हमने स्वप्निल कोठारी जी को बुलाया था। स्वप्निल कोठारी जी रेनेसेंस कॉलेज के वाइस चांसलर हैं और सेल्फ मेड मैन हैं। उन्होंने इतना अच्छा कल रात को बोला कि हमारे पास लगातार डिमांड आ रही है कि स्वप्निल कोठारी जी को वापस बुलाया जाए। कल उनका टॉपिक था अनलीशिंग योर पोटेंशियल। वो उस टॉपिक पे उन्होंने इतनी अच्छी दलीलें दी, इतना अच्छा उन्होंने उसका वर्णन किया कि सबका कहना है कि उन्हें फिर से बुलाया जाए। तो 4 दिसंबर शुक्रवार को, मतलब अगला शुक्रवार छोड़ के उसके अगले शुक्रवार को, हम उन्हें फिर से मौका दे रहे हैं। फिर से हम उनको सुनेंगे और उनके साथ हम ये जानेंगे कि हम अपने पोटेंशियल को किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, सार वही है सबका। मैंने भी आपको जो बताया, क्षमताओं को पहचानिए, और उनका टॉपिक भी यही चल रहा है, अनलीश योर पोटेंशियल। दीपक श्रीवास्तव जी हमेशा इस लेक्चर को देखते हैं। मैं दीपक जी से निवेदन करूंगा कि मैं आपको लिंक भेजूंगा गोल्डन आवर्स की। हमारा ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। आप अगले शुक्रवार को, मतलब 4 दिसंबर को रात को 9 बजे अवश्य जुड़िएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। मेरे ब्रदर जुड़े हुए हैं, जतेंद्र सिंह चंडोक, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। मैं अपने फैमिली के ग्रुप में भी लिंक डालूंगा। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना उनको लाभ होगा, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप जब तक चाहें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान जब तक छलकेगा नहीं, जिस तरह से मटके से पानी छलकता है, ज्ञान यदि बाहर छलकेगा तो बाहर को ज्ञानित कर देगा, बाहर को ज्ञानवान कर देगा। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हाँ, समय निकालना होता है, थोड़ा सा समय निकालिए। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को इस लायक बनाया है कि वे अपने अनुभव से समाज को कुछ बांट सकें। तो ऐसे ही स्वप्निल कोठारी जी हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे अगले से अगले शुक्रवार को 4 दिसंबर को वे हमें एक बार पुनः अनुग्रहित करेंगे। 1 घंटे के लिए उनका कार्यक्रम रहेगा और शायद टॉपिक यही रखेंगे, अनलीशिंग योर पोटेंशियल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 चीजें आप याद रखिएगा जीवन में जो बहुत उपयोगी हैं। कल मैंने आपको बताया था अपनी क्षमताओं का विकास करना, और आज मैंने आपको बताया अपने धन का प्रॉपर संयोजन करना। धन का संयोजन करना धन कमाने से भी बढ़कर है। और कल तीसरी बात को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। शुभ दिन।